चैप्टर वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं आज चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर। मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 यानी चैप्टर 2 जो आपका बहुपद है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7 तक बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करें। क्या करना बाबू? गुणनखंड यानी टुकड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है ये क्यूब चल रहा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी याद है। क्या फॉर्मूला है बाबू? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस रूप में ये है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां से इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या? ध्यान से देखिए, यहां से आपको a मिल जाएगा, यहां से आपको b मिल जाएगा, बस इस दोनों को खोजना है। आगे आपको कुछ नहीं करना, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो a का मान आपका क्या हो जाएगा? ये 8 है, क्यों कैसे आया होगा? यानी a का मान क्या होगा? 2 है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a का क्यूब a क्यूब। अब b बराबर क्या हो जाएगा? b का मान छुच्छे भी, तब ना b क्यूब हुआ, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a और b का आपको मान मिल गया, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का क्यूब, यानी 2a प्लस बी का क्या हो जाएगा बाबू? क्यूब। इसी को आप 3 बार लिख दीजिए, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। हो गया आंसर। देखिए एकदम शॉर्ट मेथड में है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से बनाइए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। यहाँ माइनस आ गया, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है आपको। माइनस जहां आपको मिल गया, देखिए ये तीनों क्वेश्चन उसी मेथड पे बनेगा, यानी a माइनस बी पर। वो प्लस में था तो प्लस लग गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम माइंड को क्लियर रखिए। चलिए 2 नंबर देखते हैं। मैंने क्या बोला आपको? a का और b का मान खोज लीजिए। a का मान बाबू क्या हो जाएगा? 2a क्यूब, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और a का क्यूब a क्यूब। अब b का मान क्या हो जाएगा? सिर्फ b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि माइनस आ रहा तो माइनस क्यूब। इसी को 3 बार लिख दीजिए, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। चलिए आइए इसमें आते हैं। अब इसमें बहुत बच्चे कहेंगे भाई ये तो कुछ अल्टर बुझा रहा है, यहाँ क्यूब दिया ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मान यहीं से निकालना है, बस इतना ध्यान रखिए। इधर वाले से आपको मतलब नहीं रखना, ठीक है। चलिए a का वैल्यू बाबू हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यानी a का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। b का मान देखिए 125 है, तो आपको पता है 25 25 25 25 125, ठीक है। तो b का मान क्या होगा? 5, और a क्यूब है यानी a, ये हो गया। अब देखिए माइनस में है, तो यानी 3 माइनस 5a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी को 3 बार लिख दीजिए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। बताइए है कुछ गुणनखंड तोड़ने में? कुछ नहीं है, खाली माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कुछ नहीं है, ठीक है। आइए अब आप लोग ही जवाब दीजिए मुझे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। कॉपी पेंसिल निकालिए और देखिए आपका सही है कि गलत, ठीक है। तो चलिए आप लोग करिएगा, मैं करके दिखाता हूं। देखिए 64 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? 4 और a, यानी a का वैल्यू आपका क्या हो गया? 4 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 है, ठीक है। b का मान आपको यहां से खोजना है बाबू। b का मान देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यानी 3। अब b क्यूब यानी b हो गया, यानी बाबू 4 है। देखिए पूरा माइनस में है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस में डाल दीजिए, माइनस 3b का क्यूब। इसको 3 बार लिख दीजिए, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोग को? चलिए 4 हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, ऐसे मैं कल की वीडियो में डाल देता, पर वीडियो बड़ा हो गया था, तो धीरे धीरे आप पढ़िए और जबरदस्त पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका भी हम यहाँ से a खोजेंगे, यहाँ से b खोजेंगे। तो बाबू देखिए a बराबर आपका 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यानी 3। अब p है यानी p, ठीक है। और b बराबर देखिए 1/216 है, ठीक है। तो 216 है, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? 36, तो 216 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो बाबू ये देखिए 36 और 36 को 6 से गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, यानी बाबू आपका b का मान हो जाएगा 1/6। अब आपको करना क्या? आपको पता है ये 3p माइनस में है, माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसी को लिख दीजिए कितनी बार बाबू? 3 बार। 1/6, 3p माइनस 1/6,
3p माइनस 1/6 हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका सिद्ध करना है, सत्यापित कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो फॉर्मूला प्रूफ करना एकदम ध्यान से देखिए, यानी कि वीडियो को स्किप कीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, नहीं सीखिएगा तो कहिएगा, ठीक है। ये क्या आपका एलएचएस है, चलिए एलएचएस से चलते हैं। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, एक्स को रख लीजिए बाहर, एक्स को इस पूरे से गुना कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स को रखा, बचा क्या बाबू, प्लस वाई लिख दीजिए। प्लस वाई को भी इस पूरे से गुना कर दीजिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, आइए एक्स दो गो है और इन्हें एगो, तो क्या गो बाबू, एक्स कितना 3 गो, माइनस है माइनस, एक्स क्या गो 2 गो, अब वाई कितना अकेला वाई, प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स कौन ची अकेला, वाई स्क्वायर कौन ची बाबू दुकेला, यानी 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस, अब y को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, या आपकी मर्जी है वाई एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, y को एक्स वाई से गुना करेंगे तो x तो है अकेला और y कितना है 2 है, तो एक्स वाई स्क्वायर। आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर है, एगो वाई यहाँ है, तो कितना हो जाएगा बाबू वाई क्यूब। देखिए कुछ नहीं है, एकदम इजी, बस गुना कीजिए और आंसर आपका आ गया। अब देखिए इसमें काट छाट शुरू होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई खत्म हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए कितना आसान है बनाना, खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं बाबू LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको प्रूफ करना है इसके रूप में। चलिए सेम टॉपिक, हम चलेंगे बाबू LHS से। तो मैंने बताया था आपको एक्स निकाल लेना, एक्स पूरे को इससे गुना कर दो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाबू वाई स्क्वायर। एक्स निकाल लिया, अंदर क्या बचा बाबू माइनस वाई, फिर इसको गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स कितना, एक्स बाबू एक्स क्यूब प्लस एक्स कितना है यहाँ बाबू, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, यानी एक्स 2 को, वाई कौन सी एगो, प्लस एक्स को वाई स्क्वायर के साथ बाबू गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एकदम साफ साफ। देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस से गुना हो रहा है, तो जितना भी अंदर है ना प्लस में है ना सब माइनस कर दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्ट माइनस से लिखते जाइए। y को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो बाबू चलिए y एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x का x, y कितना सॉरी माइनस प्लस माइनस x का x, x अकेला और y कितना हो गया बाबू 2 को, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा बाबू माइनस, और देखिए वाई स्क्वायर एगो y, कितना y 3 गो y, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और माइनस में खत्म हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये दोनों क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचता है बाबू, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यहाँ बचा और माइनस वाई क्यूब। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा बाबू RHS, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरा टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि पढ़ाई आपका होना चाहिए, एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कीजिए। चलिए 10th नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपके किताब में क्या बोला पता, संकेत देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी आपका जो क्वेश्चन 9 है उसका संकेत देखिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको कंपटीशन में भी काम आएगा, क्योंकि देखिए जितना फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ आप नोट तैयार कीजिए कॉपी का और सब फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए, देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा, आगे पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला है आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे बिहार बोर्ड में ऐसे ऐसे बच्चे की फॉर्मूला भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा,
पर पढ़ाई को सीरियसली कीजिए, ठीक है। पैसा लगता है, समय भी आप वेस्ट करते हो, समय भी खत्म हो रहा है ना, तो पढ़ाई सीरियसली कीजिए, यानी गेम उन पे ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी फॉर्मूला हो गया। चलिए इसी पे आधारित देखिए ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ए क्यूब, ये पूरा बी क्यूब है ना, फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को बनाना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका ए प्लस बी बाबू, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को इस रूप में लाना है, तो आपको यहाँ से ए खोज लेना और बी खोज लेना है। तो बाबू ए का मान कैसे मिलेगा, 3 3 9 9 3 27 यानी 3, अब वाई क्यूब है यानी वाई, ए का मान मिल गया। अब देखिए बी का जो मान है वो यहाँ से मिलेगा, 5 25 25 5 125 यानी 5, और जेड का जेड, तो ए और बी का मान मिल गया। चलिए रख दीजिए, ए का मान बाबू 3y, ए का मान 3y है ना, प्लस है प्लस बी का मान कौन सी बाबू 5z, कुछ नहीं करना बस मान रख दो, सबसे आसान है ये तो। ए स्क्वायर यानी 3y का बाबू, इसको बड़ की ब्रैकेट कर दो, होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए का मान क्या है 3y गुना बी का मान बाबू 5z प्लस बी का मान क्या है आपका 5z का होल स्क्वायर, खेल खत्म। चलिए 3y प्लस 5z, ठीक है। अब स्मॉल कर लेते हैं, देखिए 3 3 9, अब y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, तो 9 y स्क्वायर। अब आइए 5 तिया 15, अब y को z से गुना करेंगे बाबू yz, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 25, z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको a का मान मिल जाएगा इससे, तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, ठीक है। नहीं होता है तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यानी a का मान बाबू 4, m क्यूब है यानी m। b का मान यहां से निकाल लीजिए 343। ये कुछ पॉइंट्स आप दिमाग में याद रखिए ताकि आपको दिक्कत है। 37 37 49, 49 37 343 होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स है जो कि आपसे एग्जाम में कभी न कभी क्या हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है, तो इस सब को थोड़ा कंटेस्ट कर लीजिए कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और n का n हो जाएगा, ठीक है, छोटी n ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको फॉर्मूला पर उतार दीजिए, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला लिखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बाबू बी स्क्वायर। तो देखिए a का मान क्या बाबू 4m माइनस बी का मान 7m, हो गया यहाँ तक। उसके बाद ए स्क्वायर यानी 4m का क्या हो जाएगा बाबू, ए क्या है 4m, तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर था, प्लस ए का मान 4m गुने बी का मान 7m, हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है बाबू 7n का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4m माइनस 7m, सर जी घटाने दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका ये गोतिया है नहीं है, हम बार बार कहते हैं गोतिये में लड़ाई होता है, बारी से कम होता है, गोतिया में ज्यादा होता है। तो देखिए 4m है, ये m है और ये n है, तो दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसा है नहीं, ठीक है, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं आगे, ब्रैकेट को आप खत्म कर दीजिए, ब्रैकेट का काम नहीं है, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, m का स्क्वायर बाबू m स्क्वायर, प्लस 7 चौक बाबू कितना 28, m को n से गुना कीजिएगा m इंटू n, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 37 37 49, n का स्क्वायर कीजिएगा तो n स्क्वायर। ये हो गया आपका खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। और आप लोग इसी तरह सहयोग देते रहिए, और जहां तक हो हमारे जितने भी बिहार बोर्ड के बॉयज एंड गर्ल्स हैं सभी आइए और मिलकर तैयारी कीजिए, ऐसा कि इस बार रिजल्ट जो है ना आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।